हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना है स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है। तो स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमघन है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मगम्मा को किससे विवाद था। आपको बताना है मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को अपने बहू से विवाद था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है मगम्मा के बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा के बहू का नाम नचम्मा था। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको बताना है कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो पंत जी को चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका समाज के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि समाज के कितने भेद होते हैं। तो समाज के 6 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में। आपको बताना है कि लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में है। तो लक्ष्मी ढांसे विश्वास कहानी के केंद्र में है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सुजान सागर किसी कृति। आपको बताना है सुजान सागर किसी कृति है। तो सुजान सागर घनानंद की कृति है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मन क्या नहीं मानता है। आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता है। तो मन कभी हार नहीं मानता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मंगू कैसी लड़की। आपको बताना है कि मंगू कैसी लड़की है। तो मंगू जन्मजात पागल और गूंगी लड़की है। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र 12 साल थी। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अक्षर ज्ञान किसने लिखा है। आपको बताना है कि अक्षर ज्ञान किसने लिखा है। तो अक्षर ज्ञान अनंकर ने लिखा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कर्ता का कारक चिन्ह क्या। आपको बताना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। तो कर्ता के कारक चिन्ह कर्ता नहीं होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डोबरा में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री का क्या था। आपको बताना है गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री का क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री का किरानी था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि गिरधर लाल के बेटा का क्या नाम था। तो गिरधर लाल के बेटा का नाम मदन था। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि कासू का दूसरा नाम क्या है। तो कासू का दूसरा नाम खोखा है। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिरजू महाराज का संबंध किससे था। आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। तो बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रसखान किनके भक्त थे। आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे। तो रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे। आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे। तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदे थे, जिसमें 2 जीवित था और 1 मृत था। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। आपको बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। आपको बताना है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 22 क्वेश्चन है निर्लज अपराधी किसे कहा गया। आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आविन्यू किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि आविन्यू किस नदी के किनारे स्थित है। तो आविन्यू रोन नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रंगप्पा कैसा था। रंगप्पा कैसा था। तो रंगप्पा एक ज्वारी किस्म का व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो मगम्मा से कर्ज रंगप्पा ही मांग रहा था। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 बेटे की माँ कौन थी। आपको बताना है कि 3 बेटे की माँ कौन थी। तो 3 बेटे की माँ सीता थी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला
क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लौट कर आऊँगा फिर किसने लिखा, आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर किसने लिखा है। तो लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास ने लिखा है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, आपको बताना है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पिकासो क्या था, आपको बताना है कि पिकासो क्या थे। तो पिकासो चित्रकार थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बेतमा कहाँ स्थित, आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 32 क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, आपको बताना है कि दारिश नामक सोने से भरा सिक्कों का, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टी को मिला था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मछली लेकर कौन भागा, आपको बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया। तो मछली लेकर संतु भाग गया। और एक प्रश्न आता ऐसे आता है कि संतु को मछली से क्या था। तो संतु को मछली से बहुत प्यार था, क्योंकि वो मछली को कुएं में डालना चाहता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका काशी किसकी पाठशाला, आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ चोरी करना होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ भाग जाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका टॉलस्टॉय कौन थे, आपको बताना है कि टॉलस्टॉय कौन थे। तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो आपको बताना है मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। तो मराठी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है। तो हिंदी भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जारसाई कहाँ थी, आपको बताना है कि जारसाई कहाँ थी। तो जारसाई रूस में थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सच्चा भारत कहाँ बसता है, आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में ही बसता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मैक्स मुलर के अनुसार सभी समता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा देश है, आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सभी समता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो अपना ही देश भारत, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हिरोशिमा कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो हिरोशिमा जापान में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, आपको बताना है कि उगते सूरज को देश किस देश को कहा जाता है। तो ये जापान को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, प्रश्न ऐसे है, तो जापान को, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्वर वर्ण कितने होते हैं, आपको बताना है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं। और एक प्रश्न ऐसे आता है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। और स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दुख और डॉट डॉट जीवन के 2 पहलू है। तो दुख और सुख जीवन के 2 पहलू होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या, आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपना काम निकालना, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 मिनट क्वेश्चन क्या अपना उल्लू सीधा करना और मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका और 28 नंबर क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो खोखा है। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है। और सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।